आप नहीं बीजेपी की यहाँ नुमाइंदा है, आप एक जर्नलिस्ट हैं। मैं नुमाइंदा किसी की नहीं हूँ, मैं देखिए ना सुनिए, बीजेपी की हूँ, ना एनसी की हूँ, नहीं ना नहीं नहीं, पीडीपी की हूँ। सुनिए मैं सुनिए, वो वाजा कर रही हूँ जो आप मुझे कह रहे हैं। देखिए या तो आपको बीजेपी वालों ने भेजा है, मुझे या तो क्यों भेजा, आपको बीजेपी आपको वालों क्यों ने लग रहा भेजा है है मैं कि आपसे जाके तेरे आम से आदमी पार्टी वालों से बात करो। मैं देखिए आपसे सवाल कर मैं रही हूँ उसी तो का मैं बीजेपी एजेंट हो मैं गई। उसी का उमर अब्दुल्ला साहब से आपने कभी पूछा कि आपने कितनी अमेंडमेंट्स की? उन्होंने ऐसे ऐसे ड्रैकोनियन लॉज यहाँ लाए, आज इतने बच्चे कब्रों में हैं। वो कैसे हैं कब्रों में? वो इसलिए हैं कब्रों में जो उमर अब्दुल्ला साहब ने या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने वो कानून लाए। आदाब जुड़े हैं आप प्राइम पोस्ट के साथ। हमारे पास बैठी हुई शख्सियत स्पोक्स पर्सन है आम आदमी पार्टी की, ऑडिटर रहे हैं एनसीपीसीआर के। इससे पहले उनसे पूछते हैं कुछ सवालात, क्योंकि आम आदमी पार्टी का अगर हम जम्मू कश्मीर का स्टैंड देखेंगे उसमें बेहतर ये कह सकते हैं। सर आपका बहुत खैर मकदम करते हैं हम। आप आज प्राइम पोस्ट की इस नशरियात में कहाँ हमें दिख रही है आम आदमी पार्टी? अगर आप आम आदमी पार्टी की बात करेंगे, आम आदमी पार्टी आज जम्मू कश्मीर में काम कर रही है और हर एक डिस्ट्रिक्ट में अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना रही है। और अभी लास्ट ईयर से हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को जम्मू कश्मीर में स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं जी। तो आगे भी ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करते रहेंगे। और जब इलेक्शंस आएंगे बहुत ही जोशो खरोश के साथ इलेक्शंस लड़ेंगे। और हाँ, एक चीज़ हम आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि हम वो धोखेबाजी वाली पॉलिटिक्स न कहीं पे किए हैं, न जम्मू कश्मीर में करेंगे। हमारा यही ईमान है कि पॉलिटिक्स जो हैं ये अपने कौम को बदलने के लिए होती हैं। हम दिल्ली में एक बात और कश्मीर में एक बात करने वाली जमात मुदस्सिर साहब आपको रोकना चाहूंगी, आपने कहा धोखेबाज वाली पॉलिटिक्स। धोखेबाजी हम नहीं करते। किस पे निशाना ताक रहे हैं, अपोजिशन पे या मरकजी सरकार पे? नहीं, वो आप मुझसे कई ज़्यादा जानते नहीं, हैं। मैं आपका सवाल पूछ रही हूँ, आपने कहा धोखेबाजी वाली पॉलिटिक्स। धोखेबाजी वाली पॉलिटिक्स जो आप देख रहे हैं आजकल, नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी जमात या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जैसी जमात, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के नौजवानों को ख़त्म किया, जिन्होंने यहाँ की नस्ल को तबाह किया, जिन्होंने यहाँ के बेगुनाह नौजवानों को ज़मीन के अंदर। तो आप कह रहे हैं एनसीपीडीपी इसका जिम्मेदार है? वही तो है, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज ही जिम्मेदार है और आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी उसकी जिम्मेदार है। आप बीजेपी पे, मरकजी सरकार पे निशाना ताक रहे हैं। मरकजी सरकार ने यहाँ क्या किया? मुझे एक चीज़ बताइए, पिछले 6-7 साल से यहाँ के लोग उनके जमहूरी हक से महरूम हैं। यहाँ इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, लोग तड़प रहे हैं, लोग बोल रहे इलेक्शंस करो, हमें अपना लोकल रिप्रेजेंटेटिव दे दो जिनसे हम। लेकिन बीजेपी कह रही है हम इलेक्शन कमीशन का वेट कर रहे हैं, हम तो तैयार हैं। नहीं नहीं, सारा उन्हीं का है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन है या कोई और इंस्टीट्यूशन है, सारा बीजेपी की रिजीम में ही है, उन्हीं के कंट्रोल में है। ठीक है ना? देखिए आप यहाँ पिछले 50 साल की पॉलिटिक्स देखिए, यहाँ के नौजवानों को क्या मिला है? हम बोलते हैं कि यहाँ के नौजवानों को रोजगार है, कहाँ रोजगार है यहाँ के नौजवानों को? तो आप आएंगे क्या, रोजगार देंगे क्या? आप भी बोलेंगे हम नहीं, आगे, तो हम कहाँ से पेड़ों से उतार के दें? आप पता कीजिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तो हमने क्या किया है वहाँ पे। अब ये बदकिस्मती है कि ये हमें काम नहीं करने देते हैं वहाँ पे। हमारे कहीं ऐसे आप गलत करेंगे तो हम काम नहीं करने देंगे। हम कौन सा गलत काम कर रहे हैं? ये झूठे इल्जामात लगा के हमारे कई सारे नेताओं को जेल में रखे हैं। जब उनने कुछ किया तभी तो जेल भर रहे हैं। नहीं किया है ना, अगर किया है तो प्रूव करिए ना। तो प्रूव करके ही तो जेल भर रहे हैं। आप नहीं बीजेपी की यहाँ नुमाइंदा है, आप एक जर्नलिस्ट हैं। मैं नुमाइंदा किसी की नहीं हूँ, मैं ना बीजेपी की हूँ, ना एनसी की, ना पीडीपी की हूँ। मैं वो वाजा कर रही हूँ जो आप मुझे कह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है। आप देखिए, पंजाब में हमारी सरकार आई है, आप पंजाब जाइए, वहाँ के युवाओं से पूछिए कि वहाँ क्या हालत है लास्ट ईयर से। वहाँ जो ड्रग्स का रेशियो बढ़ता जा रहा था वो भी कम हुआ, वहाँ बेरोजगारी का रेशियो बढ़ता जा रहा था वो भी कम हुआ, और वहाँ के हालात देखिए आज। तो आप मान रहे हैं अगर आम आदमी पार्टी यहाँ आई जी तो यहाँ पर ड्रग मैनेज जो अभी यहाँ नहीं तो पूरे देश में। अच्छा, पूरे आम आदमी पार्टी, अगर पूरे देश की जरूरत आम आदमी पार्टी है, ये कितना ही बोले आम आदमी पार्टी
ने वो किया, ये कितना ही हमारे लीडर्स को जेल में भरे, ये कितना ही हमारे लीडर अरविंद केजरीवाल जी को धमकाए कि ईडी के जरिए या कहीं दूसरे किसने इंस्टीट्यूशंस के, धमकाया? आप खुद देखिए नहीं, हम किसने क्या देखें, धमकाया। मैं आपसे पूछ अभी रही हूँ किसने अभी धमकाया? पिछले 1 महीने से हमारी अभी दिल्ली में एक कैंपेन चल रही है, मैं भी केजरीवाल के नाम से। ये कहते हैं कि केजरीवाल जी को अरेस्ट करना है, हम कहते हैं आपको अरेस्ट करना है, हम जेल से सरकार चलाएंगे। हम ऐसी चीज़ों से नहीं डरेंगे। हमारा ये स्टैंड है, मैं बार बार ये मीडिया में बोलता हूँ कि आम आदमी पार्टी एक सोशियो पॉलिटिकल स्टार्टअप है। हम नौजवानों के लिए काम करते हैं, हम एक साफ शफाफ गवर्नेंस मॉडल देते हैं। तो आपको क्यों प्रॉब्लम है, चाहे वो बीजेपी है या कोई और जमात है? अगर आपको कोई इंस्टीट्यूशन या कोई पॉलिटिकल स्टार्टअप एक साफ शफाफ गवर्नेंस मॉडल देता है, आपको क्या दिक्कत हो रही है? आप क्यों ऐसे लीडर्स को अरेस्ट करते हैं जिन्होंने रेवोल्यूशन लाया? आप मनीष सिसोदिया जी की बात करिए, उन्होंने दिल्ली में एजुकेशन मॉडल ऐसा लाया, आज एक ठेले वाले का जो बच्चा है, रेड़े वाले का जो बच्चा है, वो भी उसी स्कूल में पढ़ता है जहां एक करोड़पति का बच्चा है। आप देखिए दिल्ली में वहां प्राइवेट स्कूल से लोग अपने बच्चों को निकाल के गवर्नमेंट स्कूल्स में भेजते हैं। तो अगर आपको जम्मू कश्मीर में भी ऐसा ही मॉडल आएगा तो इसमें क्या खुंदकानी है दूसरों को? अच्छा, आप मुझे बताइए, कश्मीर के लिए, मैं जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रही हूँ, क्या प्लान है आपके अगर आम आदमी पार्टी इक़्तिदार में आएगी तो? जी देखिए, हमारा सबसे पहले जो फोकस है वो है क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री क्वालिटी एजुकेशन। क्या अभी यहाँ क्वालिटी एजुकेशन नहीं है? अगर क्वालिटी एजुकेशन होती तो फिर आज गरीब नहीं तरसता होता ट्यूशन फीस के लिए। आप देखिए स्कूल्स का भी रोल और कोचिंग सेंटर्स का भी रोल यहाँ पे। आप देखिए हेल्थ केयर का सिस्टम, आप एसएमएस चले जाइए, नहीं, आप मुझे बताइए, हेल्थ केयर सिस्टम में अभी हमारे पास गोल्डन कार्ड है, इससे पहले तो नहीं था। मैं आपको 10 गोल्डन कार्ड के ये लूप होल्स गिनाऊं? अगर आप गोल्डन कार्ड की बात करिए, मेरे साथ चले, मैं कहीं ऐसे हॉस्पिटल्स दिखाऊंगा आपको कि जहाँ पे गोल्डन कार्ड चलता ही नहीं है। मैं आपको बोलता हूँ, मैं आपको सिस्टम ही वैसे बना के दूंगा। आम आदमी पार्टी एक ऐसा मॉडल देगी जम्मू कश्मीर की या खासकर कश्मीर के लोगों को, जहां आपको सिफारिश की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये हमारा स्टैंड है। अच्छा, आगे चल के क्या स्ट्रैटेजीज हैं? जैसे इलेक्शन की स्ट्रैटेजी मैं पूछना चाहूंगी कि ग्राउंड जीरो पे कहाँ आप देख रहे हैं? इलेक्शंस होंगे तब हम बात करेंगे ना। हम तो स्ट्रैटेजी तो हम होगी। तो चिल्ला रहे हैं कि इलेक्शंस करवाओ, ये तो इलेक्शंस करवाने से डरते हैं। चाहे वो जो अभी जिनका रिजीम है या जो भारतीय जनता पार्टी है, ये अभी इलेक्शन नहीं करवा रहे। आज से 2 महीना पहले यहाँ बिगुल बजा था इलेक्शंस का, अर्बन डेवलपमेंट, ये अर्बन लोकल बॉडीज का या पंचायत का, एकदम से बैठ गया। क्यों? इनको लगा कि हम कहीं है ही नहीं, तो इसलिए खामोश बैठे। हाँ, यहाँ जो इनकी बात करेंगे ये उनको आगे बढ़ाएंगे। यहाँ के नौजवान किनकी बात यहाँ जम्मू कश्मीर में जो भी पॉलिटिकल पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी की बात करेगी, ये उनको उनके हालात देखेंगे। अगर वो ग्राउंड पे एक्टिव है तो इलेक्शंस कराएंगे, वो एक्टिव नहीं है तो ये इलेक्शंस नहीं कराएंगे। ठीक है ना, इनका वो सिस्टम है। आप देखिए, मैंने इससे पहले भी आपको बोला कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों को अपना लोकल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। अच्छा, ये हमारा स्टैंड है। अच्छा, आपने बात की नौजवानों की, आपने क्वालिटी एजुकेशन की बात की, आपने कहा कि यहाँ पर जो हालात हैं आपके हिसाब से, जो आपने कहा कि सामान्य नहीं है, तो आप लोगों के टाइम अगर आपकी दौरे हुकूमत आई, क्या आपको नहीं लगता तब ये कलिंग्स होंगी, तब यही माहौल रहेगा? क्योंकि आप कह रहे हैं ना हमें हुकूमत करने नहीं दे रहे, तो जब अभी नहीं करने दे तो यहाँ पर कैसे करने देंगे? देखिए, हम दलाली नहीं करेंगे ना, हम दलाली नहीं करेंगे। जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होगा समाज में, वो बहुत सीधा साधा होगा। वो वीआईपी कल्चर वाला बंदा नहीं होगा, आगे 10 गाड़ियाँ पीछे 10 गाड़ियाँ। तो अपनी सिक्योरिटी रखनी गलत है? हाँ, नहीं, सिक्योरिटी रखिए। इंसान को सिक्योर करना सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप कह रहे हैं हम दलाली नहीं करेंगे, 10 गाड़ियां आगे पीछे नहीं करेंगे? मसला हो गया। लेकिन हमारे जो लीडर्स हैं ना, आप दिल्ली जाइए हमारे लीडर्स देखिए, आप पंजाब जाइए हमारे लीडर्स देखिए। ठीक है ना, पॉलिटिशियन और लीडर में बहुत फर्क होता है। आप देख रहे हैं आजकल कश्मीर में बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस बात करते हैं इलेक्शंस की। वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनको नेक्स्ट इलेक्शन की पड़ी है। जो लीडर होता है उसको नेक्स्ट जनरेशन की पड़ी होती है
कि नेक्स्ट जनरेशन का क्या बनेगा, आने वाली नस्ल जो है उनका क्या बनेगा। आपको क्या लग रहा है कश्मीर में डेवलपमेंट है? यहाँ के नौजवान अंदर अंदर से खत्म है। यहाँ के आपको नहीं नौजवान लग रहा अंदर डेवलपमेंट है? 200 करोड़ यहाँ पर टूरिस्ट आए, उससे जो मुनाफा हुआ, क्या वो डेवलपमेंट नहीं है? हमारी कहाँ है वो बेटियां मुनाफा? आजकल इंटरनेशनल टूर्स पे जाती हैं, उनको मैम एम्पावर हो रही है, क्या वो मुनाफा नहीं हमारी है? बेटियां G20 एक सक्सेसफुल इवेंट रहा, क्या वो मुनाफा नहीं था? G20 एक वेलकम स्टेप है, वो मैंने इससे पहले भी मैं मीडिया में बोला है। हमारी बेटियां तरक्की करेंगी, उसमें हमारी खुशी है, ठीक है ना। लेकिन डेवलपमेंट आप किस चीज़ को बोलते हो? सर, जो आपने आपने स्मार्ट सिटी जो प्रोजेक्ट नहीं देखा? हाँ, तो क्या उसमें आपने यहाँ के जो कौन सा स्कूल्स में स्मार्ट सिटी है वाला प्रोजेक्ट? जो अभी घंटाघर के पास वो टाइलें टूट गई, वहां डांस किया तो टाइलें टूट गई, ठीक तो है ना। वो तो एक हम छोटी सी देखिए चीज है ना। देखिए हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, लेकिन आप जो पॉलिसी बनाते हैं ना, वो पॉलिसी में देखिए कहीं लूप होल्स तो नहीं है, तो वो तो ठीक आपके है ना। टाइम भी होंगे ना आप देखिए, लूपहोल्स। आपको आपको बड़ी बात आपको नहीं क्या है। लग रहा है करप्शन नहीं है यहाँ पे? पहले सर, यहाँ करप्शन तो अभी भी दिल्ली में है। नहीं नहीं मैं है, खुद आई हूँ, नहीं है मैं खुद आई करप्शन। हूँ। आप बोलते हैं यहाँ करप्शन नहीं है, देखिए ये एक हवा बनाई गई है। यहाँ पे करप्शन नहीं है। यहाँ पहले करप्शन होता था 10,000 का, आज 10 करोड़ का, 200 करोड़ का, आपने 300 आपने करोड़ कभी का। किसी को पे किया? हम क्यों करेंगे पे? नहीं, आप कह रहे हैं करप्शन है, आपने किसी को पे किया? मैंने जिंदगी आप में कह रहे हैं करप्शन मैं है, आपको बताता हूँ, आप कह रहे हैं आप करप्शन, बात आपने सुनिए। किसी को पे मैंने किया? मैं कह रही हूँ, सबीना जी, did you pay someone? देखिए, या तो आपको बीजेपी वालों ने भेजा है, मुझे या क्यों तो भेजा? आपको बीजेपी आपको वालों क्यों ने लग रहा भेजा है? मैं है कि आपसे जाके कह आम रहा आदमी पार्टी वालों से बात करो। मैं आपसे सवाल कर रही हूँ तो मैं बीजेपी एजेंट हूँ। मैं उसी का जवाब दूंगा आपको। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने जिंदगी में 10 पैसा करप्शन नहीं किया है, ना दिया है, ठीक है ना। और हमेशा इस चीज के खिलाफ रहो। मैंने लाइफ में अपॉर्चुनिटीज छोड़ी है सिर्फ इसलिए कि करप्शन की बात होती थी वहां पे। मैं ये आपको अपने फर्द की बात करता हूँ, इंडिविजुअल की बात करता हूँ। मेरा ये स्टैंड है कि जम्मू कश्मीर में जो भी पॉलिटिकल पार्टी आ जाए, आज हम 370 पे रो रहे हैं ना, आप भी रो रहे हैं एज ए कश्मीरी, मैं भी रो रहा हूँ एज ए कश्मीरी। मुझे आप बताइए, ऐसे कानून को, इन कानून को रोते हो? आप रो रहे हैं, आप कह रहे हैं सब कश्मीरी रो रहे हैं, मैंने किसी को रोते नहीं देखा। सब रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? जो पॉलिटिकल पार्टीज ने अमेंडमेंट्स की, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जैसी पॉलिटिकल पार्टीज यहां दावा करती हैं कि हम 370 वापस लाएंगे, हम 35 से वापस लाएंगे। मुझे बताइए खुदारा, आप इन्होंने इसको क्यों इतना कमजोर किया था? क्या इन्होंने पिछले 30 साल से आपके जेब में जो आधार कार्ड है ना, ये भी अमेंडमेंट है। आपके बच्चे जो नीट का एग्जाम देते हैं ना, ये भी अमेंडमेंट है। क्या आप लोगों ने कभी इस पे सवाल किया? क्या उमर अब्दुल्ला साहब से आपने कभी पूछा कि आपने कितनी अमेंडमेंट्स की? उन्होंने ऐसे ऐसे ड्रैकोनियन लॉज यहाँ लाए। आज इतने बच्चे कब्रों में हैं। वो कैसे हैं कब्रों में? वो इसलिए हैं कब्रों में जो उमर अब्दुल्ला साहब ने या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने वो कानून लाए। आज आप कहते हैं कश्मीरियों के साथ जुल्म हो रहा है, तब क्यों नहीं याद आया जब कहा कश्मीरी बच्चे क्या ये टॉफी लाने गए? मैं आपको रोकूंगी हसन साहब, बोलिए। ये पिछली रीजनल सरकारों ने किया, ठीक है, रीजनल पार्टीज ने किया। मैं आपको मरकजी सरकार 2019 के बाद आज तक हमने कोई हड़ताल नहीं देखी, हमने किसी को मरते नहीं देखा। क्या ये हम खुशअस्लूबी से नहीं रहते? आप अभी मुझे बताएंगे आप बीजेपी एजेंट है, मुझे पता है। आप अभी बताएंगे बीजेपी वालों ने, जबकि मुझे यहाँ मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने भेजा। आई एम नॉट एन बीजेपी एजेंट। ड्रग एडिक्शन का रेट पता है कितना बड़ा है? ठीक है ना, बड़ा, बट उस पे कब जेकेपी पुलिस ही कर रही है ना। देखिए पुलिस, जेकेपी पुलिस इज अ जम्मू पार्ट ऑफ द सिस्टम। जम्मू कश्मीर पुलिस की हम काफी इज्जत करते हैं, ठीक है ना। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और जब कोई ऐसा स्टेप होता है हमारी तरफ से उसको एप्रिसिएशन होता है। जम्मू कश्मीर पुलिस जो है ये हमारी अपनी स्टेट का एक मुकद्दस इंस्टीट्यूशन है। जम्मू कश्मीर पुलिस का हम रेस्पेक्ट करते हैं, मगर उसके साथ साथ आप देखिए अब पुलिस भी क्या करेगा। आप कहीं सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस आपने पीछे लगाए हैं यहाँ के नौजवानों को तबाह करने में। मुझे बताइए, आप कह रहे हैं कि यहाँ हड़ताल नहीं हुई है, ठीक है, लेकिन आपने खैर भी कौन सा किया? ठीक है ना, यहाँ के नौजवान अंदर अंदर से मर रहे हैं। आप श्रीनगर से बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में जाइए, नौजवानों के जेब में 10 रुपया नहीं है। आप देखिए यहाँ का, मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, पैसे का सर्कुलेशन नहीं होता है यहाँ पे। आज से 8 साल पहले जब आप बैंक में जाते थे ना, 10 लोग जब बैंक में जाते थे, 8 लोग पैसा भरने के लिए जाते थे, 2 लोग पैसा निकालने के लिए जाते थे। आज उल्टा है,
आज जो भी बंदा बैंक में जाता है ना, वो पैसा निकालने के लिए जाता है, पैसा भरने के लिए नहीं जाता है। ये लाल चौक कितना खूबसूरत होता था। आज जाइए लाल चौक के किसी दुकानदार के पास, वो रो रहा है, उसके पास कस्टमर नहीं आता है। हमारी ऑनलाइन सिस्टम भी बढ़ गया ना। ऑनलाइन सिस्टम अब क्यों हमारी इकोनॉमी को तबाह किया जा रहा है। हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज है ना, रिसोर्सेज, उन रिसोर्सेज को सही से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, ठीक है ना। लिहाजा हमारी लड़ाई खुदा न खास्ता आपसे नहीं है, हमारी लड़ाई जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई उस सिस्टम के साथ है जिस सिस्टम ने यहाँ के नौजवान को कमजोर से कमजोर तर बनाया। और उसके साथ साथ उन लोगों से भी हम जवाब लेंगे, उन लोगों से भी जवाब आप ही लीजिए, चाहे वो जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे थे, आप उनसे जवाब लीजिए। उन्होंने क्यों यहाँ ऐसे कानून लाए, उन्होंने क्यों यहाँ ऐसे ड्रैकोनियन लॉज लाए जिससे यहाँ के नौजवान बर्बाद हुए। आज भी देखिए जेलों में कितने नौजवान हैं कश्मीर के, क्या आप उनको छुड़ाने जाएंगे? अरे एक बच्चे ने गलती की है, उस बच्चे को अगर एहसास हुआ है अपनी गलती का, उसका मतलब क्या है? आपकी कुछ पॉलिसीज हैं उनको छुड़वाने के लिए। एक नोट पे देखिए, अगर किसी बच्चे ने गलती की है, मैं आपसे मैं उसी सवाल का आपकी पॉलिसीज है, एक नोट पे मुझे एक बिल्कुल मैं उसी सवाल का जवाब दूंगा। अगर किसी बच्चे ने गलती की, उस बच्चे को गलती का एहसास है, वो बोलता है कि मैं अपनी रोजमर्रा जिंदगी को सही करना चाहता हूं, मैं सुधारना चाहता हूं, तो वैसे वैसे बच्चों के लिए पॉलिसी बनाने में क्या गलत है? और अगर वो बच्चे बोलते हैं कि हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, मुदस्सिर हसन आपको सामने मिलेगा, मैं अपनी पार्टी को बोलूंगा कि इस पे पॉलिसी बना के सबसे नंबर 1 पे रखा जाए ये कि ऐसे नौजवानों को छुड़वाना है जेलों से। अच्छा मुदस्सिर साहब, लास्ट में आपका स्टैंड लेना चाहूंगी। टारगेट किलिंग्स हो रही है, हमारा भाई मर रहा है, चाहे वो जेकेपी पुलिस का हो या बाकी चीज़ें हमने देखने को मिली पिछले दिनों में। क्या पॉलिसीज रहेंगी अगर आपकी हुकूमत आई? लास्ट में एक लाइन आंसर। देखिए, हम सबसे पहले हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं, ठीक है ना, बहुत ही कड़ी अल्फाजों से इस चीज़ की मजम्मत करते हैं जो ये बैड एलिमेंट समाज में हैं। जो कहीं आपने पिछले 1 महीने से आप देखते हैं कि इनोसेंट किलिंग्स हो रही है, टारगेट अटैक्स होते हैं, अनआइडेंटिफाइड गनमैन आता है, शॉट करता है, ठीक है ना। इसकी हम बहुत मजम्मत करते हैं और हुकूमत से गुजारिश करते हैं, ख़ासकर एलजी सरकार से गुजारिश करते हैं कि अपना एक सिस्टम ऐसा बनाइए कि ये जितना जल्दी हो सके इसको रोक लिया जाए, ठीक है ना। और उसके साथ साथ इस पे पॉलिसी क्या बनानी है, आपको अपनी नस्ल को, अपने नौजवानों को एक ऐसा माहौल देना है जिससे हमारी बेटी सेफ रहे, जिससे हमारा बेटा सेफ रहे, हमारा पुलिस में काम करने वाला नौजवान सेफ रहे, जिससे हमारा फौजी, चाहे वो आर्मी वाला हो, बीएसएफ वाला हो, सीआरपीएफ वाला हो, वो सेफ रहे। हम उतने बेगैरत लोग नहीं है, हम एक ही के साइड में रह के बात करेंगे। जो फौज है वो हमारी शान है, जो पुलिस है वो हमारी शान है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं इनके सिस्टम में ही लूप होल्स हैं। इनको ये देखना चाहिए, एलजी सरकार को जी आज ध्यान देना चाहिए। अभी इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं तो ये किलिंग्स क्यों हो रही है? आज आपने अभी पहले बोला कि किलिंग्स नहीं हो रही थी, आज आप बीजेपी से यही सवाल कीजिए, क्यों हो रहे हैं? हमारे पुलिस नौजवानों को क्यों अटैक किया जा रहा है? कहाँ है आपके सिस्टम में और सिक्योरिटी में लूप होल? वो ठीक कीजिए। तो लिहाजा मजम्मत करने के साथ साथ हम अपने पुलिस की और फौज की रिस्पेक्ट करते हुए ये बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को, जो आज के डेट में देश में सरकार चलाते हैं और जो जम्मू कश्मीर में एलजी के द्वारा सरकार चलती है, इन सब को इस पे ध्यान देके जम्मू कश्मीर के अमन व अमान के लिए काम करना चाहिए। यहाँ के नौजवान जो हैं उनके रोजगार के लिए काम करना चाहिए। और ख़ासकर जो जम्मू कश्मीर में ड्रग्स का रेशियो बढ़ता जा रहा है, इस पे ये जो हर जगह ड्रग्स पे अवेयरनेस का प्रोग्राम करते हैं ना, उसको बंद किया जाए, इस पे एक्चुअल काम किया जाए। जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, यहाँ के पेरेंट्स को काउंसलिंग की जाए कि वो घर में बच्चों को देखे ये कितने टाइम वॉशरूम में रहता है, अगर ये वॉशरूम जाता है क्या ये 1 घंटे बाद वॉशरूम से वापस निकलता है, अगर निकलता है तो क्यों निकलता है। ऐसी कुछ चीज़ें कीजिए। और जो एक्टिविस्ट्स हैं समाज में, गवर्नमेंट को चाहिए अभी जो समाज में सोशल एक्टिविस्ट्स हैं जिनका एक अच्छा नाम है, उनके साथ कोलैबोरेशन में रह के ड्रग्स के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बात कर रहे थे हमारे साथ इंचार्ज यूथ विंग स्पोक्स पर्सन आम आदमी पार्टी मुदस्सिर हसन साहब। हमें दीजिए इजाज़त। मैं मीर सबिन गुलरस अपने कैमरा पर्सन के साथ प्राइम पोस्ट के लिए।